वेलकम बैक टू अवर टॉपिक, न्यू टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्चुअली न्यू तो नहीं यार, जो पुराने में टेक्निकल इश्यूज की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे चैप्टर को, वहीं से चलो हम थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं ना, कि वीडियो को शॉर्ट रखेंगे है ना, बट वो टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोगों ने ये चीज़ प्रूफ कर रही थी लास्ट लेक्चर में, 1/λ इज इक्वल टू RB इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से ना। रिडवर्क कांस्टेंट था हमारा RV, जिसकी वैल्यू हमारी कितनी होती थी, कुछ हमने बोला था, इसकी वैल्यू याद नहीं रखनी। 1/RV की वैल्यू आपको याद रखनी, दैट इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू हमें याद रखनी थी। मैंने बताया था सिग्निफिकेंस की, यही याद क्यों रखनी है, क्योंकि जब भी हमें लैम्डा निकालना होता है तो हम इसका उल्टा ही करते हैं। और ये RV की वैल्यू हमारी क्या किसके इक्वल होती थी, 13.6 अपॉन में HC। यही प्रूफ किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में ना। और एक चीज हम लोगों ने और प्रूफ करी थी इसी के साथ साथ, कि आपका जब एनर्जी लेवल जा रहा था n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, शॉर्ट में समझा रहे हैं। ये लाइमन सीरीज जो आपकी वही थी जो आपके n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 में आया था, सॉरी हाँ, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा था। ये आपकी रे कहीं से भी आ सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, बट आना किस में चाहिए, आना 1 में चाहिए, तभी इसको बोलते थे लाइमन सीरीज। सेकंड, अगर सेकंड में आ रहा है कहीं से तो उसको बोलते थे बाल्मर सीरीज। ऐसे हमने बहुत सारी सीरीज पढ़ी थी, ठीक है। इसका बट जो कंक्लूजन था वो क्या था आपका, कि यहां से आ रहा था, मान लो फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, कुछ ऐसे हमारी सीरीज बनी थी। फिर हमने देखा था जो इसकी लैम्डा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी वो आपकी मिनिमम आ रही थी, बहुत कम वैल्यू आ रही थी इसकी एज कंपेयर टू पहली। जो पहली रे थी उसकी वैल्यू आपकी क्या थी, लैम्डा मैक्स। इसकी वैल्यू आपकी लैम्डा मैक्स थी, आपकी वेवलेंथ यहाँ पे मैक्सिमम आ रही थी। मतलब क्या है इसका, अगर आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आता है, उसे लाइमन सीरीज के अंदर डालेंगे, चलो बहुत बढ़िया है हाँ। बट अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से 2 से 1 में आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ के बारे में आप क्या कहोगे, तो उसकी वेवलेंथ आपकी मैक्सिमम होती थी। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ करी थी। धीरे धीरे आपकी वेवलेंथ जो है वो घटती चली जाती है। अब देख लो फॉर एग्जांपल, आप लोगों को बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज याद होनी चाहिए, बट अगर मैं यहाँ पे मानूं कि यहाँ पे आपकी मान लो वैल्यू कुछ x आई थी, तो सेकंड में कुछ y, थर्ड में z, ऐसे कुछ आ रही थी हाँ, मतलब इनके बीच में कुछ गैप था। अगर इसकी 100 है तो इसकी 150 है, मतलब सॉरी रिड्यूस हो रही है ना, अगर इसकी 200 है तो इसकी 150 है, 150 ना, तो 200 और 150 के बीच के नंबर्स तो गायब हो गए है ना। ये एग्जांपल देना, एग्जैक्टली 200 या 150 नहीं होती इसके वेवलेंथ, बट एग्जांपल से समझो। अगर मैं सबसे छोटी वाली का 200 मान लेता हूं तो इधर वाले का 150 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मिनिमम रखना है, कम रखना है, उससे कम होना चाहिए। कम हो गया अगर वो, तो 200 से 150 के बीच की वेवलेंथ कहां गई, गड़बड़ है ना कुछ। तो यहां पे हमें जो लाइटें हैं, जो आपकी वेव्स हैं, वो रेगुलर नहीं मिलती हैं यार, डिसकंटिन्यूअस मिलती है, क्योंकि वेवलेंथ बीच की तो गायब ही हो जा रही है, गायब हो जा रही थी ना हमारी। यहाँ पे आपका कुछ कलर्स दिखते हैं, कुछ आपके नहीं दिखते हैं, फिर कुछ दिखा, फिर नहीं दिखते हैं, मतलब कुछ कलर्स हैं वो नहीं दिखते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ यहाँ पे मिसिंग होती है, उनकी वेवलेंथ यहाँ पे मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आगे जाके एक हाइपोथेसिस थे, वहां से हम प्रूफ करेंगे है ना, कि ये सब चीजें क्या हैं। बट यहाँ से आपको ये पता चल गया कि इनकी वेवलेंथ में कुछ अंतर होता है, जिसकी वजह से इनमें कंटिन्यूअस आपको नहीं मिल पाता, इसमें आपको डिस्क्रीट मिलता है। डिस्क्रीट का मतलब डिसकंटिन्यूअस वेवलेंथ मिलती है, जिसकी वजह से हमें सारे कलर एक बार में नहीं दिख पाते हैं, ठीक है। लाइमन सीरीज का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, कि इसके न्यूमेरिकल क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। बट हमेशा की तरह कैलकुलेशन पार्ट आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो देखो, हमें अगर क्वेश्चन में बोला जाए आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन है, लाइमन सीरीज की बात हो रही है, ठीक है, लाइमन सीरीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन आपका n इज इक्वल टू 5 से जंप हुआ है, n इज इक्वल टू 5 से जंप हुआ है, तो आप और हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो आप उसकी वेवलेंथ बताओ। आपसे क्वेश्चन बोला गया, रिपीट करते हैं, लाइमन सीरीज की बात हो रही है, आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 से जंप हुआ है हाँ, और हाइड्रोजन के एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसकी वेवलेंथ की वैल्यू बताओ, है ना। इसको आप पूछते तो तरीके से है ना, लैंग्वेज से, बट मैंने सिर्फ गिवन डेटा ले लिया कि क्या क्या हो सकता है। तो चलो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं।
हमारे पास तो फॉर्मूला है भैया 1/λ इज इक्वल टू आर बी इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला है? अब देखो यहां से आपको 1/λ तो कैलकुलेट करना है, आरबी की वैल्यू बाद में डालेंगे हम लोग, ठीक है, आरबी की वैल्यू बाद में डालेंगे ना। तो अभी देखो कि यहां पे आगे अगर कैलकुलेशन करें इसमें तो क्या होगा पता है, यहाँ पे इंटू जेड स्क्वायर की, जेड की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात करें तो ये तो 1 ही रहेगा। 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर क्या होता है, n1 स्क्वायर जिसमें आता है ना, अब लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो आएगा किसमें, पहले में ही आएगा, तो 1/1 माइनस n2 की वैल्यू कहां से आ रहा है, 5 से आ रहा है। याद रखना लाइमन सीरीज देने का मतलब सिर्फ एक ही है कि जिस सेल में आ रहा है आपका वो n इज इक्वल टू 1 में है, n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है अगर कोई इलेक्ट्रॉन तो मतलब वो लाइमन सीरीज में है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये चीज आपको दिखाई जा रही है कि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 है, n1 की वैल्यू, क्लियर ना। तो यहाँ पे 1/n2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, लैम्डा निकाला जाए, तो पहले एक मिनट इसकी कैलकुलेशन कर लो थोड़ी सी ना, फिर आगे सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू आर बी 25 एलसीएम लोगे यहाँ से तो 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24/25, ठीक है। हमें तो निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा कैलकुलेट करो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू ये 25 आरबी, 25 इधर डिवाइड में, इधर जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई और 24 आरबी डिवाइड में, कि यहाँ से देखो फिर से 1/आरबी की वैल्यू चाहिए हमें, 1/आरबी, देखो आरबी नीचे आ गया तो यहाँ पे क्या होता है आपका लैम्डा की वैल्यू 25/24 इंटू में आपका 1/आरबी की वैल्यू कितनी होती है 912 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे डाल दो क्या आप 912 एंगस्ट्रॉम, तो क्या यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, हाँ सिंपली हो जाएगी आपकी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट, है ना। तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल पूछते हैं, मान लो यहीं पे लाइमन सीरीज की जगह अगर आपका बाल्मर सीरीज कर दिया जाता है तो n आप समझ लो कि n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है। ऐसे ही आपका पास्चन के लिए, ऐसे ही आपका ब्रैकेट, पीफंड, हमफोरी, इन सब के लिए आपका सेम काम होता है ना। तो चलो अभी एक टॉपिक और कर लेते हैं ना, कि जब बना रहे हैं तो हाँ, तो एक टॉपिक पे बात करें, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या बवाल है, हाँ चलो देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपकी कहती है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यार देखो इनने पता क्या बोला था, आपकी जो लाइट है ना, जो आपकी लाइट है, मान लो कहीं से भी लाइट आ रही है तो आपका ना कुछ पैकेट्स की फॉर्म में आती है, लाइट आपकी कुछ पैकेट्स की फॉर्म में आती है, कि मान लो कुछ आया कुछ भी पार्टिकल आया तो उस पार्टिकल के पास कुछ एनर्जी होगी, एक पार्टिकल और आया उसके पास भी कुछ एनर्जी होगी। मतलब इसने बोला था कि आपकी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, कि आपकी जो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग जो आपकी लाइट है वो ट्रेवल करती है किसकी फॉर्म में, पैकेट के, और हर एक पैकेट के पास एक नई एनर्जी होती है, हर एक पैकेट के पास एक अपनी एनर्जी होती है, हर एक पैकेट के पास वो एनर्जी कितनी होती है उसकी बात करेंगे, ठीक है। बट याद रखो उन पार्टिकल्स को आपका प्लैंक्स ने एक नया नाम दिया था, उसको नाम दिया गया था फोटोन, फोटोन जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। क्वांटा का मतलब एक पार्टिकल जिसके पास अपनी कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। तो ये बात सारी बातें बोली थी प्लैंक्स ने। प्लैंक्स ने कुछ और भी बोला था एक, हाँ समझ में आई क्या हुआ ना, चलो इरेज करते हैं। चलो देखो तो इनने बोला था कि आपकी जो एक पार्टिकल की एनर्जी होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, आपकी जो एक पार्टिकल की एनर्जी है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर आप साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है आपका h। अब h यहाँ पे क्या है भैया, h है यहाँ पे आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता क्या होती है यार, 6.625 into 10⁻34 जूल सेकेंड्स, क्लियर। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। इसका बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है यार, देखो ना अभी देखना क्या होगा E इज इक्वल टू एच न्यू। बट ये तो एक ही एनर्जी आई, अब मैं मालूम बोल दूं यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो आप बोलोगे उन n पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होगी, यार एक की h न्यू है तो n की nh न्यू हो जाएगी यार।
2 पार्टिकल की 2h न्यू, 3 पार्टिकल की 3h न्यू, 4 पार्टिकल की 4h न्यू, तो n पार्टिकल की nh न्यू। क्लियर ना? तो आपके अगर n फोटोन्स हैं, n क्वांटा पार्टिकल्स हैं आपके, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो होती है nh न्यू। इसका पता है एक नया और भी फॉर्मूला है, उसका भी यूज कर लेते हैं, रियल में वो कुछ है नहीं। न्यू को क्या लिख सकते हैं यार हम, फ्रीक्वेंसी को शुरू से जानते हैं c बाय लैम्डा, है ना? ये रियल में पता है c बाय लैम्डा कहां से आया है? देखो आपको पता है ये v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है? v आपको पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा, c होगा। न्यू आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का लैम्डा, तो यहाँ से न्यू की वैल्यू अगर आप निकालो तो क्या होगी? c अपॉन में लैम्डा, तो न्यू की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? c बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे वही वैल्यू हमने डाल दी है, तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू NH C बाय लैम्डा। क्लियर ना? तो यही बात बोली थी आपकी प्लैंक्स ने। हाँ चलो इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है ना। चलो देखो, तो यहाँ पे देखो क्या, पहले रिजल्ट को यार साइड में लिख लें अपनी, क्या क्या रिजल्ट मिला हमें। देखो एक रिजल्ट मिला है E इज इक्वल टू NH न्यू, दूसरा रिजल्ट मिला है E इज इक्वल टू NH C बाय लैम्डा। चलो इनको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट है, न्यूमेरिकल करेंगे अभी। हाँ तो देखो न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछ सकता है, मान लो आपसे बोल दिया जाए कि कोई भी आपके पास मान लो पार्टिकल है, उसकी वेवलेंथ आपको दे दी मान लो 150 एंगस्ट्रॉम, 150 एंगस्ट्रॉम आपको दे दी। हाँ अब आपसे बोला जाएगा उसकी एनर्जी कैलकुलेट करो, उसका कितनी एनर्जी है, लाइट की स्पीड से तो मूव कर रहा है, तो क्या करेंगे यार? देखो E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा, C की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड ना। लैम्डा आपको गिवन है, ये रहा देखो 150 एंगस्ट्रॉम, 150 एंगस्ट्रॉम। n देखो कुछ बोला नहीं गया यार n के लिए, तो मतलब एक पार्टिकल की बात होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1, और h की वैल्यू आपको पता है 6.625 इंटू 10⁻34। तो इसमें एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो कि कितनी होगी यार। देखो अब तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो ये तो बिल्कुल छोटे बच्चे वाला हो गया। तो 1 इंटू 6.625 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ आपकी लाइट की स्पीड हो गई अपॉन में 150। तो यहां से आपकी जो कैलकुलेट हो जाएगी वो आपकी एनर्जी हो जाती है ना। तो देखा कितना सिंपल बातें बोली थी आपकी प्लैंक्स ने, है ना। अब देखते हैं इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, देखो समझ में आ गया ना न्यूमेरिकल, देख लो। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका एक बताते हैं प्लैंक्स का क्या यूज हुआ था। प्लैंक्स ने कहा था जैसे ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, आप देखते हो कि ये प्लैंक्स क्वांटम मतलब आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस तरीके का होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर आपका ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। हाँ तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है मान लो इसमें है, तो कुछ एनर्जी होगी, इसके पास जो एनर्जी है वो हम बोलते हैं एच न्यू है। तो इसके पास कितनी हो जाएगी? 2h न्यू, है ना। तो इससे अगले के पास कितनी होगी? 3h न्यू, इससे अगले के पास 4h न्यू। अब एक बात बताओ यार, क्या मैं अगर इसमें से इसको माइनस करूं 2h न्यू में से h न्यू, तो आपको कितना मिलेगा? h न्यू मिलेगा। मतलब ध्यान रखो किसी भी दो सक्सेसिव पार्टिकल्स का अगर आप डिफरेंस निकालोगे एनर्जी का तो वो हमेशा h न्यू आएगा। अब सक्सेसिव का मतलब क्या यार? सक्सेसिव का मतलब है लगातार, लगातार। जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है। जैसे आप मैथ में कंसेक्यूटिव पढ़ते हो ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स लगातार आते हैं। जैसे एक x है तो दूसरा x+1, तीसरा x+2। सिमिलरली वैसे ही अगर आपका एक का h न्यू है तो दूसरे का 2h न्यू, तीसरे का 3h न्यू, तो ये दोनों सक्सेसिव हो गए, है ना। इससे अगला मान लो आप एक और मान लेते हो, तो यहाँ पे ये हो गया 3h न्यू, तो सक्सेसिव में ये दोनों हो गए। अब फर्स्ट का आप थर्ड के साथ नहीं कर सकते क्योंकि ये सक्सेसिव न्यू है ना, बीच में 2 आ रहा है एक नंबर, तो सक्सेसिव की बात नहीं करते। तो यहाँ मतलब सॉरी सक्सेसिव की बात करते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, किसी भी दो सक्सेसिव पार्टिकल्स के बीच में जो एनर्जी होगा वो हमेशा h न्यू होगा आपका। ये चीज हमने प्रूफ की ना। अब आप 3h न्यू में से 2h न्यू माइनस कर दो तो h न्यू होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पूरी कर ली है ना। अब नेक्स्ट इसके पार्ट में हम देखेंगे कि आपका एटॉमिक ये वॉर मॉडल में और क्या क्या हुआ था। सेकंड थिंग कि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या थी, हाँ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत सारी चीजें अभी पढ़ने में मजा आएगा। तब तक पढ़ते रहिए, डाउट्स अपने कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए पार्ट के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।